हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम आपको पढ़ाएंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या है डिफरेंस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है ऑब्जेक्टिव। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव जो होता है वो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अर्न मनी। जी हाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन जो मोटिव होता है, मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। वो ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे वो प्रॉफिट अर्न करता है। वही नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव क्या होता है? टू गेट सम सॉर्ट ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। इसमें किसी भी प्रकार की पैसा नहीं मिलेगा, किसी भी प्रकार की आपकी अर्निंग नहीं होगी। इसमें सिर्फ आपको क्या होगा? सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अंदर से आप सेटिस्फाई होंगे उस चीज़ को करके, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करके। सेकंड डिफरेंस क्या है? मनी मेजरमेंट। दे आर मेजर्ड इन मनी और मनीज वर्थ। दे आर मेजर इन मनी और मनी वर्थ, यानी कि उसे मेजर कैसे किया जाएगा? पैसों में किया जाएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी को जब भी हम मेजर करेंगे तो हम ये मेजर करेंगे कि हमने कितना एक्टिविटी किया, और उसको पता कैसे करेंगे? पैसों में। जैसे कि हम अगर सपोज करिए कि पढ़ा रहे हैं, तो हमने पढ़ा करके कितना रुपए अर्न किया, और ये क्या क्या हो गया? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो उसको मेजर कैसे कर रहे हैं? जैसे कि हमने एक महीने का फीस रख दिया 1000 रुपये, 1000 रुपीज़। तो हमने उसे मेजर कैसे किया? 1000 रुपीज़ में किया। वही बात करें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में, दे आर नॉट मेजर्ड इन मनी। वो पैसों में नहीं मेजर किया जा सकता है। जैसे हमने आपको फ्री में पढ़ाया तो हमें क्या मिला? सेटिस्फेक्शन मिला, हमें संतुष्टि मिली कि आज हमने आपको फ्री में पढ़ा दिया। तो क्या हुआ इससे? इसको मेजर कैसे किया जा सकता है? इसको मेजर नहीं किया जा सकता है पैसों में। इसे संतुष्टि मिलेगी बस हमें। अब तीसरा डिफरेंस क्या है? एक्सपेक्टेशन। द एक्सपेक्टेशन ऑफ परफॉर्मिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी इज टू अर्न इनकम और प्रॉफिट। हम जब भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन ही यही होता है कि हमें कुछ प्रॉफिट मिले, हमारा कुछ इनकम जनरेट हो। अब आप जब कोचिंग करने जाते होंगे तो आपकी मैम का क्या होगा एक्सपेक्टेशन? कि हमें ये जब एक महीने पढ़ लेंगे या एडवांस लेती होंगी, तो मतलब उनका मोटिव क्या होता है कि हमारा अर्निंग होगा, हमें कुछ प्रॉफिट होगा। वही बात करें, द एक्सपेक्टेशन ऑफ परफॉर्मिंग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू गेट मेंटल सेटिस्फेक्शन। अब जब आपके घर के ही कोई सदस्य आपको पढ़ाता होगा तो उसे क्या मिलता है? सेटिस्फेक्शन मिलता है, और उसकी एक्सपेक्टेशन ही यही होती होगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसे। उसको पता है कि उसे पैसा नहीं मिलेगा, उसे क्या मिलेगा? सेटिस्फेक्शन पढ़ा करके। वही अब नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो ड्यूरेशन। दे आर परफॉर्म्ड रेगुलरली फॉर द मेजर पीरियड ऑफ वंस लाइफ। इन द ओल्ड एज वन में स्टॉप वर्किंग। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि ये रेगुलर बेसिस पर इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है। अगर आप किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं मनी के लिए, तो आप उसे रेगुलर पढ़ाएंगे। ये नहीं कि आज सिर्फ पढ़ा दिए। क्यों? क्योंकि आप अर्न करना चाहते हैं उससे, आप उससे प्रॉफिट अर्न करेंगे, आप उससे इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो इसलिए आप अर्न करेंगे। और इसमें आगे क्या लिखा है कि वंस इन ओल्ड एज वन में स्टॉप वर्किंग। आप जब ओल्ड हो जाएंगे, आप जब बूढ़े हो जाएंगे, तो आप इसको क्या करेंगे? स्टॉप कर देंगे, क्योंकि आप इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। वही अब बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की ड्यूरेशन क्या होती है? दे आर परफॉर्मिंग ड्यूरिंग लेसर और स्पेयर टाइम विच इज़ वेरी लिमिटेड। अब ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसा तो है नहीं कि आपको हमेशा परफॉर्म किया जाएगा। जैसे एक टीचर है तो वो हमेशा क्या करता है? टीचिंग करता है। बट एक घर का जब कोई सदस्य आपको पढ़ाएगा तो परमानेंट तो ऐसा है नहीं कि वो उसका टीचिंग ही एक्टिविटी है, वो कुछ और करते हैं, बट आपको सेटिस्फेक्शन के लिए क्या करते हैं? वो पढ़ा देते हैं। तो वो क्या करते हैं? बहुत शॉर्ट टाइम के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो एंड रिजल्ट। द एंड रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिविटी इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जी हाँ दोस्त, आपको बता दें कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है इसमें एंड रिजल्ट क्या होता है? या तो आपका कुछ गुड्स बनता है या सर्विसेज बनता है। मतलब आप अगर पढ़ा रहे हैं तो ये क्या हो गया? सर्विसेज हो गया। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उससे रिजल्ट क्या आएगा? आपका गुड्स बनेगा। वही नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंड रिजल्ट क्या आता है? द एंड रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिविटी इज मेंटल सेटिस्फेक्शन ऑफ पर्सन परफॉर्मिंग देम। अब हम अगर फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को पढ़ाएं तो हमारा एंड रिजल्ट क्या होगा? हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा लास्ट में, मेंटल सेटिस्फेक्शन। हम अपने दिमाग से क्या होंगे?
खुश होंगे, सेटिस्फाई होंगे। अब लास्ट में हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स क्या है? टीचर्स टीचिंग एट स्कूल, मतलब अगर एक टीचर जब स्कूल में पढ़ाता है, आपके भी टीचर आपके स्कूल में पढ़ाते होंगे या आपकी मैम या सर, तो वो क्या करते हैं? वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। क्यों? क्योंकि आपसे वो पैसा चार्ज करते हैं। डॉक्टर अटेंडिंग हिज पेशेंट, अब एक डॉक्टर के पास जब आप जाते होंगे किसी भी इलाज के लिए, तो वो क्या करता है? आपसे पैसा चार्ज करता है अपनी सर्विसेज के लिए। या वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, जैसा कि मैंने ऊपर बताया भी आपसे कि एक वर्कर जब फैक्ट्री में किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में के लिए वर्क करता है, तो वो सब क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। वही नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो टीचर टीचिंग इन हिज ओन सन, टीचर टीचिंग हिज ओन सन, सिंपल सी इसी को अगर अपोजिट डायरेक्शन में बात किया जाए कि जब आपकी मैम आपके सर आपको पढ़ाते हैं तो वो क्या करते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। जब वो अपने बेटे या बेटी अपने घर के फैमिली के किसी भी मेंबर को पढ़ाते हैं तो वो क्या करते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेम वही डॉक्टर के साथ भी है। अगर डॉक्टर आपको बता रहा है कि ये दवा खाइए तो और उसके लिए पैसा चार्ज करता है, बट वही अगर अपने फैमिली मेम्बर के लिए कुछ बताता है या दवा उसको ये चेक करता है तो उसके लिए वो क्या करता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वही बात करें बाकी अन्य अगर एग्जांपल लेना चाहेंगे तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप उसे लिख सकते हैं। जैसे कि आपकी मम्मी क्या करती हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, बट वही अगर जा कर के कहीं बाहर वो किसी और के घर काम करेंगी, किसी और होटल में काम करने लगेंगी, तो वो क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा। तो हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।